के अभिभाषण पर होगी सरकार का जवाब, सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना। बिहार बजट को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया बेकार, सरकार पर निशाना साधा, का झूठ का पुलिंदा है बजट। पीएम नरेंद्र मोदी आज गाजीपुर में करेंगे चुनावी प्रचार, छठे चरण में 10 जिलों के 56 विधानसभा सीट पर कल होगा मुकाबला। यूक्रेन के कई शहरों पर जारी है रूस के हमले, भारतीय दूतावास के नजदीक टीवी टावर को बनाया निशाना, कई शहरों में अलर्ट जारी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे बजट सत्र की। बजट सत्र के तीसरे दिन आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सबसे पहले सदन में प्रश्नोत्तर काल लिए जाएंगे। इस दौरान अल्प सूचित प्रश्न के जरिए सरकार से अलग अलग सदस्यों के सवाल होंगे और उस पर सदन में सरकार की तरफ से जवाब भी आएंगे। प्रश्नोत्तर काल के बाद शून्यकाल की कार्यवाही होगी और विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी और सरकार की तरफ से आज धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब भी होगा। इस बात पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी कि क्या सरकार की तरफ से सदन के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हैं या राज्य का कोई अन्य प्रभारी मंत्री। तो विधानसभा में आज तीसरे दिन की कार्यवाही है और देखिए जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, इस बजट को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर हैं। उनका कहना है कि ये बजट जो है वो बेकार है। हालांकि आज विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही होगी, ऐसे में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब कौन देगा, इस पर भी निगाहें टिकी हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे या फिर कोई और राज्य के प्रभारी मंत्री, ये भी देखना अहम होगा। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो तमाम कार्यवाही है वो होगी। साथ ही साथ आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन ये भी माना जा रहा है कि सदन हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि किस तरीके से अब जो विपक्ष है वो लगातार सत्ता पक्ष को जवाब देती हुई नजर आती है, निशाने साधते हुए नजर आती है और एक बार फिर से जब आज तीसरे दिन की कार्यवाही है तो हंगामेदार होने की पूरी आशंका है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष से जुड़ेंगे और उत्कर्ष से जानना चाहेंगे, उत्कर्ष आज तीसरे दिन की कार्यवाही है, ऐसे में क्या लगता है, लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर है। बिल्कुल पूजा, देखिए बिहार विधानसभा के 2022-23 बजट सत्र का तीसरा दिन है। बताते चले कि बीते जिस तरीके से बजट पेश के बाद अलग अलग विभाग के बजट आज पेश किए जाएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव को विपक्ष को 70 मिनट दिया गया था बोलने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव 2 तारीख के बदले अब को बोलेंगे। विपक्ष जो है बजट सत्र पे बजट को लेकर जो बातें हुई थी, बजट पेश हुआ था, उसको लेकर अब तेजस्वी यादव जो है वो आज के बदले 4 तारीख को करेंगे। इतना ही नहीं, बताते चले कि कई विभाग के बजट आज पेश होंगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी है, शिक्षा विभाग भी है और गृह मंत्रालय के भी बजट को पेश किया जाएगा। उत्कर्ष, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, लगातार विपक्ष बजट को बता रही है, विफल बता रही है, खुद नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया है। ऐसे में जब चर्चाएं होंगी तो क्या लगता है जो बजट पेश किया गया है उस पर जब सरकार अपनी सफाई देगी, जब लगातार जिस तरीके से सरकार ने क्यों इस तरीके से बजट लागू किया है, उस वक्त विवाद और किसी तरीके के लड़ाई झगड़े की आशंका है? क्योंकि हमने देखा है कि सदन में अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और उसके बाद पिछली बार का अगर हम एग्जाम्पल लें तो पिछली बार भी हमने ऐसा ही कुछ नजारा देखा था। बिल्कुल पूजा, देखिए बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में तमाम कई ऐसी बातें होती हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा करता है। बीते दिन भी नेता प्रतिपक्ष ने बयान देते हुए यही कहा था कि इस बार का जो बजट सत्र में कुछ नहीं है, हर साल की तरह जो सरकार है वो लोगों को बेवकूफ बना रही है। पिछले साल के बजट सत्र का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि पिछले साल सरकार ने पेश किया था वो बजट पूरा खर्च नहीं हुआ और इस बार जो बजट लाए हैं अब ये देखना है बजट में कितने सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जब बजट आया है तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ करेंगे ये भी बताएं मुख्यमंत्री, शिक्षा को लेकर क्या करेंगे, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में ये 2 विभाग ऐसे थे बिहार सरकार के जो पहले भी इस बार भी, तो ये तमाम को लेकर विपक्ष जरूर सत्ता पक्ष पर सवाल उठाएगी। बिल्कुल उत्कर्ष, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सरकार का जवाब भी आएगा
और बजट सत्र को लेकर हंगामेदार होने की आशंका जरूर जताए जा रहे हैं। लेकिन देखिए आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन के साथ साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सरकार का जवाब आएगा और ये जवाब सीएम देते हैं या फिर राज्य के कोई अन्य प्रभारी मंत्री, इस पर भी निगाहें होंगी। पटना पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। साथ ही उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि उस वित्तीय वर्ष में क्या खर्च हुआ ये भी पेश करना चाहिए। बजट को तेजस्वी ने झूठ का पुलिंदा करार दिया है। साथ ही तेजस्वी ने राहुल गांधी संग वायरल हो रही तस्वीर से इनकार किया। 20 लाख रोजगार देने की बात क्यों नहीं की इन्होंने? शिक्षा का स्तर कैसे सुधारेंगे इस पे क्यों नहीं बात की उन्होंने? अस्पताल में बेहतर इलाज हो इसकी व्यवस्था की कोई बात नहीं, केवल कागज का पुलिंदा है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मुंगेर में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित ज्वेलरी शॉप में नगद सहित कुल 11 लाख रुपए की जेवरात की चोरी हुई। चोरी की विरोध में दुकानदार और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर धरहरा मुंगेर पथ को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। हंगामे के कारण करीब 1.5 घंटे तक सड़क जाम रहा। इस कारण वाहनों का परिचालन भी ठप रहा। मामला धरहरा थाना क्षेत्र स्थित बाजार का है। उसके बाद हम घर चले गए। घर में जाते हैं तो सुबह आते ही यहाँ आए, उसके बाद देखते हैं कि दुकान ताला सारा टूटा हुआ है। बक्सर के सिमरी प्रखंड की गायघाट पंचायत के चित्रटाट गांव में चूल्हे की चिंगारी से लगी आग की चपेट में आकर दर्जनों घर जलकर राख हो गए। इस आगलगी में 5 भैंसे और कई बकरियों की भी जल जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में रखी तकरीबन 3 लाख रुपए की धनराशि भी जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने खुद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खोल के देखा यही में बाबू के सर सामान अपन रुपया पैसा रहला कोई मैं जोरी गुल बा अनाज पानी जोर कुछ रहल आ पानी जोरी गुल बिया का नुकसान भइल बा? मैं चाउर एगो पाड़ी 3 गो छेर धान और ड्राम के चाउर मैं का पाड़ा 50,000 रुपया। आरा के कोइलवर पुल के सोन नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि कोइलवर स्थानीय थाना क्षेत्र के अब्दुल बारी पुल के समीप नदी में स्नान कर रहे 4 युवक में 2 की नदी में डूबने से मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने शव को बरामद किया। दोनों युवक आरा के निवासी बताए जा रहे हैं। एक बहरों का तो दूसरा गोढ़ना रोड निवासी बताया जा रहा है। वहीं मौत के बाद परिजनों के साथ उनके दोस्त भी सदमे में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए गोपालगंज के छात्रों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अभिभावकों के साथ समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक की। बैठक में डीएम ने सभी अभिभावकों से उनके परिजनों के बारे में लेटेस्ट अपडेट लिया। डीएम ने बताया है कि रोमानिया में भारत सरकार के मंत्री और अधिकारी मौजूद हैं। वे वहां फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही अभिभावकों को आश्वस्त भी किया है कि वहां मौजूद भारतीयों पर किसी तरह के हमले नहीं हो रहे हैं। साथ ही जिलेवासियों के लिए टोल फ्री नंबर की भी व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे हुए जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो मदद ले सकते हैं। तक के आंकड़ों के हिसाब से कुल 19 बच्चे थे वहाँ, जिसमें से 3 की वापसी कल गोपालगंज में हो गई है और इसमें 5 आज दिल्ली में लैंड कर रहे हैं और वहाँ से बिहार सरकार अपने खर्च पर बच्चों को पटना लाएगी और पटना के बाद उनको अपने खर्च पे ही उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे।
DTV भारत, देश के नाम। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुलेंगे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था
तथा सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज। लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लापरवाही पर कार्रवाई कब होगी? जी हाँ, बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चे के भविष्य संवारने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र को लूट का अड्डा बना दिया गया है, जिसकी कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा। देखिए ये रिपोर्ट। देश में सबसे तेजी से विकास के पथ पर बढ़ते बिहार का दावा और आने वाले दिनों में बिहार को बेहतर स्थिति तक पहुंचाने वाले विकास के 6 सूत्री संरचना वाले बजट सोमवार को पास हुआ तो सबकी नजर बिहार में शिक्षा व्यवस्था और उसमें होने वाली सुधार पर था। वित्तीय वर्ष 2022-23 वाले बजट में सरकार ने विकास के लिए अपनी 6 सूत्री एजेंडों में शिक्षा को भी शामिल किया और स्थितियों को बेहतर करने का भरोसा दिया, जिसके लिए शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का 16.5% राशि का प्रावधान किया और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान की बात की। लेकिन सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जिक्र के बाद डीटीवी भारत की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें यह कहा गया कि सरकार पैसे तो देती है, लेकिन अधिकारियों के मनमानी के कारण लोगों तक सुविधा नहीं पहुंच पाती है। खूब खुला है, 2-4 साल चल के कि साल 2 साल चल के तब बंद हुआ है। तो इसके बारे में कभी आप जानकारी लेना चाहे कि क्यों बंद हो गया? लिए है सर। हाँ, क्या बोला? क्या बोला है? वो कहा कि हम वहाँ करवाए हैं 5 नंबर में। हाँ। तो यही कि वहाँ 5 नंबर में करवाए तो 5 नंबर में 3 सेंटर है। हाँ। 50-50 मीटर दूरी का। हाँ। और यहाँ जब आपका सेंटर हुआ था तो फिर 5 नंबर में आप कैसे चले गए? दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए छोटे बच्चों के सुविधा का ख्याल रख आंगनवाड़ी केंद्रों को अस्तित्व में लाया गया, लेकिन केंद्र संचालकों की लापरवाही के कारण लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसका जीता जागता नमूना भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड स्थित सदानंदपुर बैसा के चैतू टोला की केंद्र संख्या 144 पर देखने को मिला। यहाँ सेविका नीतू कुमारी ने आंगनवाड़ी केंद्र को 4 साल से बंद कर दिया है, लेकिन कई शिकायत के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो बंद कब से? 4 साल से है। अभी 4 साल से बंद है। इसका सेविका का क्या नाम था? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी कभी खोला नहीं है सेंटर? अभी तो 4 साल से बंद है सर। 4 साल से। बच्चा सब यहाँ का कहाँ जाता है? अभी तो प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय में। पहले आंगनबाड़ी चलता था यहाँ? हाँ चलता था, वो भी चलता था, वो महीने में 1 बार 2 बार। वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र चलता था, लेकिन 4 साल पहले अपने मन से सेविका नीतू कुमारी ने अपने केंद्र को उठाकर वार्ड नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया, जहां पहले से ही 2 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं। नहीं, 5 साल से बंद है, पूरा एकदम
बच्चे सब कभी वो मतलब यहाँ का जो सेविका था उनको आप बताया कि आप वहाँ पे सेंटर खोले? वो सेंटर कहाँ चलता, क्या बोला वो सब बोल रहा था कि बंद है तो अभी ट्रांसफर होगा उधर अति करेंगे। हाँ तो बोलता रिपोर्ट फिर दिया था वो क्या लरेन का बेटा दिया था एक बार। हाँ वो फिर दिया था रिपोर्ट, उसका फिर रिपोर्ट अति कर दिया। तो कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार जिस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करती है उसमें शिक्षकों और सेविकाओं की मनमानी ऐसी चलेगी? क्या ऐसी मनमानी के बीच शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का दंभ भरने वाली नीतीश सरकार अपने लक्ष्य को ऐसे पूरा करेगी? खैर जो भी हो, लेकिन बीते 4 सालों से बंद पड़े इस आंगनवाड़ी केंद्र को बंद किए जाने के बाद भी क्षेत्र की सीडीपीओ और सुपरवाइजर ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? सवाल यह भी है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये जांच का विषय है। भागलपुर से कृष्णदेव पटेल के साथ डीटीवी भारत डेस्क, पटना। बिहार में कई एयरपोर्ट बनाने का प्लान चल रहा है, लेकिन जो एयरपोर्ट है उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिहार का एक एयरपोर्ट चारागाह बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मुंगेर एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू करने की मांग। 100 साल पुराना है मुंगेर का एयरपोर्ट। मुंगेर एयरपोर्ट बन रहा चारागाह। सरकार और अधिकारी नहीं ले रहे हैं सूद। बिहार को बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार काम करने का दावा करती है, लेकिन ये तस्वीरें बिहार में हो रहे विकास कार्यों की वानगी बता रही हैं। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये कोई सड़क नहीं है, बल्कि ये एक एयरपोर्ट है। जी हां, आपने सही सुना, बिहार का एक एयरपोर्ट जहां आजकल लोग गाड़ियां सीखते हैं और अब ये एयरपोर्ट चारागाह बनते जा रहा है। मुंगेर बौद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों तक देश विदेश के पर्यटकों के पहुंचने की सुविधा के मद्देनजर लोगों ने सरकार से हवाई सेवा को शुरू करने की मांग की है। जिला धार्मिक और पौराणिक रूप से काफ़ी संपन्न और प्रसिद्ध है। जैसा कि जानकारी मिला है कि बिहार के 5 जिलों को हवाई सेवा से जोड़ने का काम सरकार करने जा रही है, तो मैं मांग करता हूं कि मुंगेर को भी इस सेवा से जोड़ना चाहिए। तो सुना आपने, स्थानीय लोगों की मांग है कि मुंगेर में हवाई सेवा को शुरू किया जाए। दरअसल पर्यटन मंत्रालय की पहल पर नेशनल हेलीकॉप्टर सेवा के लिए बिहार के वैशाली, पटना, गया, राजगीर और बोध गया के साथ साथ यूपी के वाराणसी और कुशीनगर को भी जोड़ा जाएगा, लेकिन इस लिस्ट में मुंगेर का नाम नहीं होने पर लोगों का कहना है कि ये मुंगेर के साथ छल हो रहा है। मुंगेर के साथ अभी तक छल किया जा रहा है। मुंगेर में हवाई सेवा चालू होना बहुत ही जरूरी है। मुंगेर के रहने वाले सुशील कुमार लालू ने सरकार पर मुंगेर के साथ छल करने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ मुंगेर के ही रहने वाले जफर आलम ने कहा कि इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए बिहार सरकार ने 8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब आप इस तस्वीर को देखकर ये समझ सकते हैं कि किस तरह बिहार सरकार बिहार के पैसों की बर्बादी कर रही है। 5 जिलों में जिस तरह से हवाई का जो इसका निर्माण किया जा रहा है, मुंगेर में निश्चित तौर पे, चूँकि यहाँ पे मुंगेर जो ऐतिहासिक जगह रही है, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पे खानका रहमानी है, माँ चंडी का स्थान है, सबसे बड़ा तो योगाश्रम भी यहाँ पे, देश विदेश के सैलानी यहाँ पे आया करते हैं। लेकिन यहाँ पे हवाई जहाज़ का नहीं देना, लोगों के आवागमन के लिए हवाई पट्टी का निर्माण तो यहाँ पे करा दिया गया है 8 करोड़ की लागत से, परंतु अब तक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पे इस सीज़न में जो है सरकार को चाहिए कि मुंगेर में भी जो है एक एयरपोर्ट का बेहतरीन निर्माण हो और यहाँ से उड़ान भरने की सुविधा सरकार को दी जानी चाहिए। तो सुना आपने, जिस एयरपोर्ट को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हो, आज वो बर्बाद हो रहा है। राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा इस एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए खर्च कर हवाई पट्टी और लाउंज का निर्माण किया गया, जिसका
24 मई 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था, लेकिन यहां से हवाई सेवा शुरू नहीं हुई। अब रनवे का उपयोग लोग वाहन सीखने के लिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लाउंज बनाया गया था वो भी रख रखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है। हवाई अड्डा परिसर अब पूरी तरीके से मवेशियों का चारागाह बन रहा है। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि बिहार का ये दुर्भाग्य है। मुंगेर के 100 साल पुराने एयरपोर्ट को शुरू करने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस एयरपोर्ट को बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, उसे ऐसे ही बर्बाद होने के लिए कैसे छोड़ दिया गया है। बड़ा सवाल यह भी है कि जनता के पैसों की बर्बादी क्यों की जा रही है, और सवाल यह भी है कि आखिर कब शुरू होगा मुंगेर का एयरपोर्ट। मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गाजीपुर में दौरा करेंगे। छठे चरण के चुनाव के लिए गुरुवार 3 मार्च को मतदान होना है और इसी बीच सभी दलों की ओर से 7वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार पर जोर देना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि छठे चरण में 10 जिलों के 56 विधानसभा सीटों पर मुकाबला होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती हैं।